सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में, जबकि हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे और सत्य के और भेद के वचन हमें सही रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन की भेद की बातों को समझने को, समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसका 9वां अध्याय 11वें वचन तक का अध्ययन किया। आज समय है कि हम 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 12वें वचन में लिखा है, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद जो 2 विपत्तियां आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने 8वें अध्याय में पढ़ा, 4 तुरहियों को फूका जाना हमने वहां देखा और उसके बाद एक अलर्ट को देखा 13वें वचन में हमने कि जो अब बाकी की 3 विपत्तियां हैं वो बहुत ही भयानक होने वाली हैं, सीधे तौर पर मनुष्यों को प्रभावित करेंगी। और हमने 5वीं जो तुरही फूकी 9वें अध्याय में हमने अध्ययन किया, वहां पर हमने देखा कि एक ऐसा तानाशाह, एक ऐसा कोई शक्ति है जो इस प्रकार से लोगों में पीड़ा देगी, 5 महीने तक वो लोगों में पीड़ा देगी। यह बहुत ही बड़ी विपत्ति होगी जो शैतान के द्वारा उभारे जाने के द्वारा ये विपत्ति दी जाएगी और उसमें परमेश्वर शैतान को ये छूट देगा। परमेश्वर वहां शैतान को सब करने की इजाजत देगा। जैसा कि हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बगैर इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता। तो ये विपत्ति भी परमेश्वर की ओर से है, इसीलिए परमेश्वर शैतान को अब यहां छूट दे रहा है, क्योंकि ये विपत्ति परमेश्वर की ओर से, लेकिन इसको करने वाला शैतान और उसके लोग हैं। जैसा कि हमने 9वें अध्याय पहले वचन में देखा कि एक तारा गिरता हुआ देखा, उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। तो यहां पर जो अतः कुंड की कुंजी दी गई का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि जो अतः कुंड है उसकी कुंजी शैतान के पास नहीं है, यानी कि उसके पास अधिकार नहीं है कि वहां से वो अपने जो अंधकारमय की शक्तियां हैं उन्हें वहां से निकाल पाए। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, वो अधलोक में कैद हैं, अतः कुंड में कैद हैं। तो अब यहां उसे जो कुंजी दी गई का मतलब यह है कि परमेश्वर ने अब उसे छूट दी है। तो जैसा कि ये विपत्तियां हम देख रहे हैं, हमने पहले भी बात की, ये जो विपत्तियां हैं ये शैतान और शैतान के आत्मिक सेनाएं, जो दुष्टता की सेनाएं हैं और उसके जो उभारे गए मनुष्य हैं, उनके द्वारा ये आएंगी। और आगे भी जो हम देखेंगे, जैसे पहली विपत्ति हमने देखा वो बीत गई, अब दूसरी विपत्ति, यानी कि उन अंतिम 7 विपत्तियों में से अब दूसरी और तीसरी विपत्ति बाकी है। तो यहां पर भी हम देखेंगे, यहां पर भी शैतान और उसकी शक्तियों के द्वारा ही यह विपत्ति इस धरती पर लाई जाएगी। यहां 13वें वचन में हम देखते हैं, जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने एक ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दो। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए थे। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे ही 6ठी तुरही को फूका जाता है तो वहां पर यूहन्ना को यह शब्द सुनाई देता है कि जो फुरात नदी के पास 4 स्वर्गदूत बंधे हुए हैं उन्हें खोल दो, उन्हें आजाद कर दो। उनके पास यह अधिकार है कि वो पृथ्वी के 1/3 लोगों को मार दें, या वो इसीलिए तैयार किए गए थे कि वो पृथ्वी के 1/3 लोगों को मार डालें या उनके वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तो हम बात करेंगे ये फुरात नदी क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये 4 स्वर्गदूत कौन है। तो फुरात नदी के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हम 2 जगहों पे और पढ़ते हैं। 16वें अध्याय 12वें वचन प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं, जब फुरात नदी का पानी सूख जाएगा
उसके विषय में अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। और फरात नदी का जो वर्णन है हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके हम दूसरे अध्याय 12वें वचन से लेकर 14वें वचन तक देखते हैं, जहां अदन की वाटिका के विषय में वर्णन दिया गया है। अदन की वाटिका की जो सिंचाई है वो एक बड़ी नदी के द्वारा होती है, और उस नदी के आगे चल के 4 दिशाओं में बटना दिखाया गया, यानी कि वो एक नदी 4 दिशाओं में बट जाती है, 4 नदियों में वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि हम वहां पढ़ते हैं, पहली नदी का नाम पिशोन है, फिर दूसरी का गिदोन, फिर जो है हिद्दीकेल है, और चौथी नदी का नाम वहां पर फरात नदी बताया गया है। और यहां हम फिजिकली मैप में जब आज के मॉडर्न एज में जब हम देखते हैं तो ये नदी हम पाते हैं, इस नदी का नाम भी फरात नदी है, और ये तुर्की से जो टर्की है वहां से शुरू होकर के इराक में होती हुई खाड़ी में ये नदी गिरती है, और ये एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है, जिसे फरात नदी कहा जाता है। तो ये नदी आज भी मौजूद है, और इसी नदी के नाम की वजह से ज्यादातर स्कॉलर्स का यह मानना है कि इसी नदी के आसपास का जो एरिया है, टर्की, जॉर्डन, इराक, जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, यहीं पर कहीं अदन की वाटिका को परमेश्वर ने स्थापित किया था। यह इस नदी को लेकर के माना जाता है, क्योंकि एक ये जो नदी है, ये भी जब इसके पुरातत्व विभाग में जब इसका अध्ययन किया जाता है तो एक बड़ी नदी से ये 4 दिशाओं में अलग अलग बहने वाली नदी यहां पर पाई जाती है। तो ये नदी का जो बनावट है वो एक बहुत ही स्पेशल तरीके से है। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, जब हम आगे 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो इस नदी के विषय में हम वापस बात करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि फरात नदी कहां पर है। आज के परिवेश में देखें हम तो फरात नदी मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट है वहां पर बहती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात की जा रही है कि जो 4 स्वर्गदूत हैं उन्हें फरात नदी के पास बांधा हुआ था। तो क्या ये परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालनता वाले स्वर्गदूत हैं? क्योंकि हम पुराने नियम से लेकर नए नियम प्रकाशित वाक्य तक जब भी अध्ययन करते हैं तो कहीं हमें ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है जहां पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को बांध दे, परमेश्वर को अपने स्वर्गदूतों को बांधे। और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, जो ट्रांसलेशन करने वाले हैं, वो इस तरीके से भी इस वचन का ट्रांसलेशन करते हैं कि उन्हें रोका गया था। लेकिन जब आगे का ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो वहां भी लिखा है कि उन्हें आजाद कर दिया गया। तो रोका गया था और आजाद कर दिया गया था, ये दोनों शब्द आपस में मेल नहीं खाते। मेल कौन सा शब्द खाता है? उन्हें बांधा गया और फिर उन्हें आजाद किया गया। तो यहां जब इस वचन का अध्ययन हम करते हैं, और तमाम स्कॉलर्स भी जो इसका अध्ययन करते हैं, तो एक नतीजे पर पहुंचते हैं, ये 4 जो स्वर्गदूत हैं ये वो स्वर्गदूत नहीं है जैसे कि हमने 4 स्वर्गदूतों को देखा था अभी जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, जिनका वर्णन हमने ये भी देखा कि ये परमेश्वर की 4 शक्तियां हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणियों के रूप में 4थे अध्याय में देखते हैं। तो ये वो स्वर्गदूत नहीं है जिसके विषय में हमने पहले अध्ययन किया है। तो ये वो स्वर्गदूत हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनआज्ञा पालनता के कारण या उनके परमेश्वर के विरोध के कारण उन्हें बांधा है। यानी कि वो मनुष्यों का बहुत बुरा कर सकते हैं, वो मनुष्यों में बहुत मरी फैला सकते हैं, वो मनुष्यों में बड़ी भारी मृत्यु को ला सकते हैं। इस कारण से परमेश्वर ने उन्हें फरात नदी के पास बांध रखा था। और अब यहां पर जबकि परमेश्वर को यह विपत्ति इस धरती पर लानी है, तो अब ये जो शक्तियां हैं जिन्हें हम फॉलन एंजल्स से भी जोड़ सकते हैं, जो शैतान की ही शक्तियां हैं, परमेश्वर अब इन्हें छोड़ देंगे, इन्हें अब खुली छूट देंगे। और इनके पास ये अधिकार है कि वो धरती की 1/3 लोगों को, इस धरती के 1/3 मनुष्यों को मार डालें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी ये जो छठी तो रही फूकी जा रही है, ये भी जो विपत्ति है परमेश्वर के छूट देने के द्वारा की जा रही है। यानी कि परमेश्वर की मर्जी के बगैर इस धरती पर कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती, चाहे वो मनुष्यों के द्वारा लाई जाए, चाहे वो शैतान के द्वारा लाई जाए, चाहे वो शैतान के द्वारा उभारे गए मनुष्यों के द्वारा लाई जाए, या फिर दुष्ट आत्माओं के द्वारा लाई जाए। किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति इस धरती पर परमेश्वर की बिना मर्जी के या बिना उसके छूट दिए हुए नहीं आएगी। तो ये अंतिम दिन है, ये अंतिम दिनों का समय है जबकि परमेश्वर अपना प्रकोप, अपना क्रोध इस धरती पर बताना चाहता है कि कैसे मैंने तुम्हें हमेशा आशीषित रखा, मैंने कैसे तुम्हें इन बुराइयों से बचाए रखा। लेकिन आज देखो, मैं अब इन बुराइयों से जो मैंने तुम्हें बचा रखा था, मैं अपना हाथ पीछे खींच रहा हूं। तो देखो इस संसार का कितना बुरा हाल शैतान और उसके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और जो अंतिम विपत्ति है
जो सातवीं तुरही फूंकने के बाद हम देखते हैं वो भी एंटी क्राइस्ट के विषय में ही देखते हैं। वहां पर भी कोई हम ऐसा चिन्ह नहीं देखेंगे कि आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही हैं, कि लोगों को मारा जा रहा है। इसी प्रकार की चीजें देखेंगे कि दुनियावी लोगों के द्वारा ही ये सारी विपत्तियां हमें महसूस होंगी और हमें दिखाई जाएंगी। तो हम यहां पर दो चीजों को देखते हैं। पहली चीज, वो 4 स्वर्गदूतों को खोला गया है, आजाद किया है, और वो फरात नदी के पास बंधे हुए थे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है 16वें वचन से, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम आग और धूम्रक्रांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर शेरों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी, इसीलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थीं और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि वो जो 4 स्वर्गदूत हैं, उनके पास ऐसी पावर है जिससे वो एक बहुत बड़ी फौज को इकट्ठा कर रहे हैं, या यहां दर्शन जो मिल रहा है यूहन्ना को, एक बहुत बड़ी फौज का मिल रहा है, जिसकी देखिए गिनती भी यहां लिखी है 20 करोड़। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज हम पूरी दुनिया को, अगर पूरी दुनिया के सारे देशों को एक कर दें, तब भी जो आर्मी है या जो सैन्य का जो बल है, वो 20 करोड़ की गिनती तक नहीं पहुंचेगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस धरती की जो जनसंख्या है वो 760 करोड़ है। तो 20 करोड़ के सैनिक आज भी पूरे देशों को मिला के नहीं मिलेंगे। तो जरा इसकी भयानकता को आप जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर ये जो 4 स्वर्गदूत हैं, ये इस प्रकार से लोगों को भरमाएंगे, और इनका जो साथ देगा वो शैतान की दुष्टता की सेना भी इनका साथ देगी। तो यहां जो ये 20 करोड़ की गिनती है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो यहां 20 करोड़ की फौज दिखाई दे रही है, या जो सवार दिखाई दे रहे हैं, ये शैतान की आत्मिक सेना है, उसकी दुष्ट आत्माएं हैं। ये कोई असलियत में कोई मनुष्य नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी फैक्टर हो सकता है कि किसी तरीके से दुष्ट आत्माएं लोगों को 20 करोड़ की गिनती की जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो लोगों तक उन्हें परेशान करें, उन्हें जान से मार दें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे हमने 5वीं तुरही को फूके जाने के बाद देखा कि यह भी एक जो विपत्ति है वो मनुष्य के द्वारा ही लाई गई। जैसा कि वहां पर टिड्डियों का वर्णन दिखाया गया, तो टिड्डियां एक आकार की दिखाई जा रही हैं, उनका पूरा रूप, उनका पूरा दर्शन यूहन्ना को मिला है। और यहां पर भी जो फौज और सवार है, यूहन्ना को उसका रूप और दर्शन मिल रहा है कि वो आग की झिलम पहने हैं, धूम्रक्रांत जैसे हैं, उनकी गंधक की सी वो झिलमें हैं, घोड़ों के सर शेरों जैसे हैं, उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते हैं। तो यह भी एक तरीके से फिजिकल चिन्ह ही है। तो यह 20 करोड़ की संख्या क्या हो सकती है? पहले तो हम यह अंदाजा लगाएं कि 20 करोड़ की इतनी बड़ी फौज किस प्रकार से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में भी सारे देशों को अगर मिला दिया जाए, तो उनकी सेना की संख्या 20 करोड़ तक नहीं पहुंचती है। तो यह बहुत बड़ी संख्या है। तो ये कौन लोग होंगे जो आग, गंधक और धुएं से लोगों को मारेंगे, 1/3 पृथ्वी की जनसंख्या को खत्म कर देंगे? ये कौन लोग होंगे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे, क्योंकि 14 मिनट या 15 मिनट की रिकॉर्डिंग होने वाली है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बात बीच में रुक जाए। तो हम अगली रिकॉर्डिंग में यह बात करेंगे कि ये जो 20 करोड़ की गिनती है, जिन्हें 4 ये फॉलन एंजल्स या दुष्ट आत्माएं हैं, उन्हें उभार रही हैं, ये कौन है और ये किस प्रकार से इस धरती पर जो मनुष्य है उन्हें मार सकेंगे या मार सकती होंगी। तो प्रभु आपको आशीष